आप लोग को पता होना चाहिए कि ये रो का सिंबल होता है, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, 10th क्लास में आपने रो से क्या दिखाया था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन जब आप मटेरियल साइंस पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। सुना नहीं? जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तब रो का मतलब होता है डेंसिटी, और जब आप मटेरियल साइंस पढ़ोगे, मटेरियल्स के बारे में जब आप पढ़ोगे, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी होती है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है रो इज इक्वल्स टू, मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 ग्राम, जी का मतलब ग्राम, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कन्वर्ट इट इनटू एमके सिस्टम, कन्वर्ट कन्वर्ट इट इनटू एमके सिस्टम। इसको आपको एमके सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से इसको एमके सिस्टम में करेंगे। एमके सिस्टम में आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, आपको ग्राम को किस में ले जाना है? किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को आपको किस में ले जाना है? सेंटीमीटर को आपको ले जाना है मीटर में। ठीक, क्योंकि ये इधर ये आपका सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, और ये आपका एमके सिस्टम है। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले मैंने इसको लिखा डेंसिटी सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। ठीक, ओके, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर का क्यूब। तो सेंटीमीटर का क्यूब मैंने ऐसे लिख दिया, और मैंने आपको बताया था क्या कि ग्राम का मतलब ही क्या होता है? 1 ग्राम, और 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। इसमें कोई डाउट है? बताइए। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, इस बात में कोई डाउट है? बताइए, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताइए। ये पता है? नहीं पता है? तो ये यूनिटरी मेथड से निकाला है। ऐसे देखो, हमको पता है कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, तो 1000 को आपने लिखा 10⁻³ ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 10⁻³ ग्राम में 1 किलोग्राम, तो इसको अगर 1 करोगे यानी कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, ये जाके इधर डिवाइड लगाएगा, यूनिटरी मेथड क्लास 10th का, ये जाके इधर डिवाइड लगाएगा, मतलब 1/10⁻³ किलोग्राम। तो यहां से आएगा 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो पावर चेंज, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, तो यहां से आ गया आपके पास 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, तो आपने इसको क्या लिखा? ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू ग्राम की जगह 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर का मतलब ही 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर का मतलब ही क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻² मीटर। अब जिसको नहीं पता है देख लो कैसे। हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर में होते हैं कितने? 1 मीटर। 100 का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर में होते हैं कितने? 1 मीटर। तो यूनिटरी मेथड से 10⁻² सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1, और ये आके इधर डिवाइड लगाएगा, 1/10⁻² मीटर। तो यहां से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² मीटर। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? सेंटीमीटर की जगह हमने क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर पहले लिखा, और 10 और पावर 3। अब यहां से 2 इंटू, जरा ध्यान देना, 1 ग्राम की जगह क्या लिखोगे आप? 10⁻³ किलोग्राम, और डिवाइडेड बाय 1, तो ऐसे ही रहेगा। अब खास बात सुनो बच्चों, 1 सेंटीमीटर में कितना? 10⁻² मीटर। ध्यान दें बच्चे, ब्रैकेट के अंदर 1 सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर, और यहां बाहर क्यूब लगा हुआ है। आप लोगों ने सुना नहीं मेरी बात को? पहले सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर का होल क्यूब, फिर सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर, तो 10⁻² मीटर का क्यूब है। अब सुनिए खास बात, यहां से आ गया आपके पास 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम, तो यहां पे हुआ।
अब नीचे आप देखो क्या होगा बच्चों, क्या आपको इसका मतलब नहीं पता? जिनको नहीं पता उनके लिए ध्यान दें जरा, अगर ऐसा लिखा है कहीं पर 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, और ऊपर जितनी भी पावर लगी हुई है होल क्यूब, तो ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, मतलब 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब और इंटू में मीटर का क्यूब। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -6, 2 3 6 और -6, और ये मीटर क्यूब। लो खत्म। ठीक, तो कितना आ गया? 10 टू द पावर -2 मीटर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो आ गया 10 रेज टू द पावर 3 टू जा -6 और m का क्यूब। अब यहां से 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब ध्यान दें, ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होगा, पावर का साइन चेंज, ये ऊपर जाएगा -6 से +6, और पीछे बचा किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू, अब बेस सेम है तो पावर ऐड, यानी कि 10 टू द पावर -3 + 6 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से इसका फाइनल आंसर मैं यहां कहीं कर दे रहा हूं, यहां पर 2 इंटू बच्चों 10 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 6 - 3, 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है, तो इस तरीके से दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने डेंसिटी जो कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था उसको हमने चेंज कर लिया 2 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसको हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स।